दोस्तों, एक लड़की जिसका इलाज एक हॉस्पिटल से चल रहा होता है और ये लड़की आमतौर पर अकेले अपने आप को डॉक्टर को दिखाने जाती है। लेकिन पिछली जो 5 दिसंबर गुजरी है, इस 5 दिसंबर को ये लड़की हॉस्पिटल में दिखाने जाती है। उसके बाद में जो वहीं पर कैंटीन में होटल होता है वहाँ पर आके चाय पीती है और चाय पीने के बाद में इसका जो मोबाइल फ़ोन था ये कुछ डाउन हो गया था। तो वहीं पर जो चाय पिलाने वाला जो व्यक्ति था, क्योंकि बार बार जाती तो इसकी जो थी उससे जान पहचान हो गई थी, थोड़ी सी दोस्ती हो गई थी, हेलो हाय हो गई थी। तो ये लड़की उस व्यक्ति को अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए देती है। जब मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए देती है वहीं पर बैठ के चाय पीती है। थोड़ा समय गुजरता है, जब ये लड़की मोबाइल वापस मांगती है तो जो व्यक्ति मोबाइल फ़ोन वापस लेने की बात कहता है तो उसके बाद में ये व्यक्ति इस लड़की को मोबाइल फ़ोन दिलाने के बहाने लेके जाता है। और ये लड़की उसके साथ जा तो रही थी, लेकिन इस लड़की को ये अंदाज़ा नहीं था कि आगे इसके साथ में क्या होने वाला है। यकीनन दोस्तों, जब इस पूरी घटना का खुलासा हुआ और इस लड़की के साथ में जो हुआ वो मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा, तो आप लोग भी एक बार को सुनने से पहले ये यकीन नहीं करेंगे कि आखिर इस तरीके की मानसिकता के लोग हॉस्पिटल के अंदर भी मिल सकते हैं। ये कहानी आप लोग को सोचने पे भी मजबूर करेगी और इस कहानी से बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलेगी कि किसी अननोन पर्सन पर, किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसे करने का क्या अंजाम हो सकता है आजकल के ज़माने में, ये भी आप लोग बखूबी सीखेंगे। तो इस घटना को परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक और क्राइम की घटना को लेके, एक और क्राइम की कहानी को लेके। और आप लोगों के जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं ये आज के इस वीडियो में अंत में मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा, तो आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहें। और आप लोग भी अगर कोई प्यारा सा कमेंट्स करना चाहते हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम मैं वीडियो में बोलूं, तो आप लोग ये कोशिश करा करें कि अपने जो भी कमेंट्स रहें ये लेटेस्ट वीडियो पे करा करें, क्योंकि पिछली वीडियो की मैं कमेंट्स पढ़ता हूं। तो आज के दिन में आप लोग कमेंट्स कर दीजिए। किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं, या फिर वीडियो किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, आप लोग बस अपना कमेंट्स कर दीजिए। आप लोग का जो भी कमेंट्स रहेगा ये कल के दिन में अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, लखनऊ। और इसी लखनऊ में एक थाना पड़ता है, विभूति खंड थाना। जो बीता रविवार है 10 तारीख को एक लड़की अपने परिवार के साथ में इस विभूति खंड थाने में आती है। और थाने में आने के बाद में पुलिस वालों को जो बात बताती है उसे सुनने के बाद में जो पुलिस वाले थे उनके भी एकदम से होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो लड़की है ये बताती है कि साहब 5 दिसंबर साल 2023 यानी अब से ठीक 5 दिन पहले उसके साथ में कुछ ऐसा हुआ कि जिसको बताने से उसकी रूह कांप रही है। अब पुलिस वाले उस लड़की को आश्वासन देते हैं कि बताइए क्या हुआ। तो ये लड़की बताती है कि साहब 5 दिसंबर साल 2023 को जो KGMU हॉस्पिटल है उसमें उस लड़की का रेगुलर इलाज चल रहा है और अक्सर ये डॉक्टर को दिखाने के लिए घर से अकेली आती है। 5 दिसंबर साल 2023 को भी ये लड़की अकेली आती है। लेकिन उस दिन जब ये अकेली आती है तो डॉक्टर को दिखाने के बाद में ये वहीं पर जो कैंटीन होती है उस पर चाय पीती है। अब जब जैसे ही ये चाय पीने के लिए जाती है तो वहीं पर एक व्यक्ति है जो कि मडियाओं निवासी हैं और इनका नाम है सत्यम मिश्रा, जो कि वहीं पर चाय का होटल चलाते हैं। अब ये व्यक्ति जो चाय का होटल चलाता है, इससे इसकी जान पहचान तो हो गई थी, क्योंकि लड़की रेगुलर इस हॉस्पिटल में आती थी तो वहाँ पे चाय पीती थी। तो आमतौर पर जब किसी से कई बार मुलाकात होती है तो हाय हेलो भैया वाली बात हो ही जाती है। इसी तरीके से लड़की वहाँ पर रेगुलर चाय पीती है, तो ये जो चाय वाला था ये भी इसे जानने लगता है, ये लड़की भी इसको जानने लगती है। अब ये लड़की इस व्यक्ति से कहती है कि उसका मोबाइल कुछ डाउन है, इसको चार्जिंग की ज़रूरत है। तो ये जो व्यक्ति है ये कहता है कि ठीक है, तुम्हारा मोबाइल मैं चार्जिंग पे लगवा देता हूँ। और यहीं पर जो एम्बुलेंस चालक है जो कि रहने वाला है बाजार खाला निवासी है, और इस व्यक्ति का नाम है मोहम्मद असलम, जो कि एम्बुलेंस चालक है, ये उसकी कार में मोबाइल फ़ोन, जो एम्बुलेंस थी उसमें मोबाइल फ़ोन इसका चार्जिंग पे लगवा देता है। अब उसके बाद में जैसे ही थोड़ा समय गुजरता है तो जो लड़की है ये इस व्यक्ति से कहती है कि सत्यम जी मेरा मोबाइल ला दीजिए क्योंकि घर जाने का समय हो गया है। लेकिन जैसे ही ये मोबाइल लाने की बात करती है उसके बाद में ये जो व्यक्ति था जो गुल खिलाता है, जो ये कृत्य करता है, यकीनन वो गुल हैरान करने वाला था, परेशान करने वाला था। अब दोस्तों, जैसे ही ये सत्यम से कहती है कि उसको उसका मोबाइल वापस चाहिए, उसको घर जाना है, तो ये जो सत्यम है ये बताता है कि दरअसल जो एम्बुलेंस चालक है ये अपनी एम्बुलेंस को लेकर डॉलीगंज चला गया है और मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, डॉलीगंज से ही तुम्हें मोबाइल दिला दूंगा और उसके बाद तुम घर चली जाना।
उसके बाद ये सत्यम जो था वो उस लड़की को ई रिक्शा पर बिठाता है और डॉलीगंज पहुंच जाता है। लेकिन डॉलीगंज जब ये लोग पहुंचते हैं तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। उसके बाद सत्यम अपने फ़ोन से फिर उस व्यक्ति जिसका नाम मैंने आप लोग को बताया था मोहम्मद असलम, उसको फ़ोन करता है। तो उसके बाद में ये असलम बताता है कि दरअसल वो डॉलीगंज से निकल गया है और वो IT चौराहे पर है। अब जब जैसे ही IT चौराहे की बात आती है तो ये लोग फिर से ई रिक्शा पकड़ते हैं, IT चौराहे पे पहुंचते हैं। अब जैसे ये लोग IT चौराहे पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता है और थोड़ी ही देर के बाद में वो जो असलम था ये वहाँ पर अपनी वैगनआर कार से आता है। अब ये जो मोहम्मद असलम था जब ये अपनी कार से आता है, जैसे ही सत्यम इसको देखता है तो कार में एक व्यक्ति और मौजूद होता है। इस व्यक्ति का नाम होता है मोहम्मद सोहेल। दरअसल मोहम्मद सोहेल और मोहम्मद असलम ये अपनी वैगनआर कार से आते हैं और उसके बाद में ये जो सत्यम था और ये जो लड़की थी इनको अपनी कार में बिठा लेते हैं और उसके बाद ये लोग वहाँ से निकलते हैं। अब दोस्तों ये लोग सत्यम मिश्रा और उस लड़की को अपनी वैगनआर कार में बिठा चुके थे। उसके बाद IT चौराहे से ये लोग निकलते हैं और उसके बाद ये लोग बाराबंकी सफ़ेदाबाद एक ढाबे पर पहुँचते हैं और वहाँ पर ढाबे पर पहुँचने के बाद में ये लोग उस लड़की को वहाँ पर खाना भी खिलाते हैं और भी इससे बातें कही होंगी कि तुम्हारा मोबाइल वहाँ पे है, मैंने चार्ज पे लगा दिया था या काम पे चले गए थे। इस तरीके से उस लड़की को इन्होंने अपनी बातों में उलझा रखा था। अब सफ़ेदाबाद वहाँ पर एक ढाबे पर ये लोग साथ में खाना खाते हैं। चूँकि ये लोग खाना खाते हैं तो इनका जो प्लान था ये पहले से ही था कि इस लड़की के साथ में इन्हें कुछ ना कुछ दुष्कर्म करना है, इसलिए ये अपने साथ में नशीला पदार्थ भी लेके आते हैं और किसी तरीके से जो नशीला पदार्थ था ये इस लड़की के खाने में मिला देते हैं। अब दोस्तों जैसे ही ये लड़की खाना खाती है और खाना खाने के बाद में इसको तुरंत नशा होने लगता है। अब जैसे ही इसको नशा होता है ये लोग किसी तरीके से उस लड़की को कार में बिठा लेते हैं और वहाँ से निकलते हैं। और दोस्तों जैसे ही ये लोग वहाँ उस ढाबे से निकलते हैं थोड़ी ही दूर ये लोग पहुँचते हैं, जैसे ही रोड पर थोड़ी सुनसान होती है और वो लड़की नशे में पहुँच जाती है, उसको तो होश ही नहीं था कि वो कहाँ है। और उसके बाद में ये तीनों लोग बारी बारी से उस लड़की के साथ में दुष्कर्म करते हैं। अब दोस्तों इस लड़की के साथ में दुष्कर्म हो रहा था, इसे यह एहसास तो हो रहा था, इसलिए ये लड़की थोड़ा बहुत विरोध भी करती है। जब लड़की विरोध करने की कोशिश करती है तो ये जो तीनों लोग थे ये इस लड़की के साथ में मार पिटाई भी करते हैं। और जब इन लोगों की दरिंदगी पूरी हो जाती है, जब इन लोगों की हवस मिट जाती है, उसके बाद ये इस लड़की को मुंशी पलिया पर छोड़ते हैं और उसके बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों डरी सहमी नशे की हालत में ये लड़की वहाँ पर मुंशी पुलिया से किसी तरीके से अपनी सहेली के घर पहुँचती है और सहेली के घर पहुँचने के बाद में ये सारी बात अपनी सहेली को बताती है। जब ये सहेली को बताती है तो सहेली भी एकदम से चौंक जाती है, डर जाती है कि उसके साथ में क्या हो गया। उसके बाद में दोस्तों किसी तरीके से ये लड़की आखिरकार अपने घर पहुंचती है। दरअसल जो वहाँ के DCP हैं राहुल राज, इनका कहना है कि जब ये युवती अपने घर पहुंची तो काफ़ी ज़्यादा डरी सहमी थी, इसलिए इसने फैमिली में किसी को कोई बात नहीं बताई। जब ये अपनी फैमिली को कोई बात नहीं बताती है तो किसी को तो कुछ पता ही नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो लड़की थी इसके मन में वही सारी चीज़ें चल रही थी, वही सारी चीज़ें घूम रही थी, इसलिए ये लड़की बहुत दिनों तक तो बर्दाश्त करती है। यानी जिस दिन ये लड़की आई थी उसके बाद से लगभग 5 दिन तक ये लड़की उस दर्द को अपने कलेजे में समेटे रही, लेकिन इसने किसी से कुछ नहीं कहा। पहले तो इसको डर था कि शायद समाज में उसकी बदनामी होगी, लेकिन जब ये लड़की एक तरीके से मानसिक इसका इलाज तो चल रहा था, लेकिन जब ये लड़की बहुत अंदर से टूट जाती है तो उसके बाद ये सारी बात अपनी फैमिली को बताती है। अब जैसे ही ये बात अपनी फैमिली को बताती है कि वो उस दिन हॉस्पिटल गई थी 5 दिसंबर वाले दिन, और उसी दिन उसके साथ में 3 व्यक्तियों ने गैंगरेप किया। जब इस तरीके की बात उसके परिवार वाले सुनते हैं तो परिवार वाले तो सन्न रह जाते हैं। उनके तो एक तरीके से पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि उनकी बच्ची किस तरीके की बात बता रही। इसलिए परिवार वाले जो थे वो तुरंत इस बच्ची को लेते हैं और पुलिस थाने पहुंचते हैं। अब दोस्तों ये जो परिवार वाले थे इस लड़की को लेकर विभूति खंड थाने में पहुंचते हैं और पश्चिमी जोन के अधिकारियों को जब सारी बात बताई जाती है तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत ही जो अधिकारी थे वो वजीरगंज थाने में इस लड़की का जो गैंगरेप हुआ था उन तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं और उसके बाद में इन तीनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस जो है तलाश जारी कर देती है। और दोस्तों ये जो तलाश थी ये बहुत जल्द ही पुलिस को ख़त्म होती है, क्योंकि जो तीनों आरोपी थे सत्यम, सुहेल और असलम, इन तीनों को शिक्षा भवन के पास से गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस घटना में प्रयोग की गई असलम की वैगनआर कार उसको भी बरामद करती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों को अरेस्ट तो कर दिया है, लेकिन दोस्तों उसके बाद में जो असलम और सुहेल थे इनके पास 2 मोबाइल फ़ोन भी मिलते हैं। अब कहीं ना कहीं पुलिस को ये भी डाउट होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस लड़की का इन्होंने वीडियो शूट किया हो। उसके बाद में इन दोनों के मोबाइल फ़ोन जो है पुलिस जब्त करती है और जब्त करने के बाद में फॉरेंसिक जांच के लिए इन दोनों मोबाइल्स को भेजा जाता है। अब दोस्तों उधर मोबाइलों की जांच हो रही है, इधर इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ चल रही है। आखिर जिस तरीके के भी ये दोषी होंगे इनको सज़ा तो दी जाएगी, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि भले ही इन लोगों को फांसी हो जाए, इन लोगों को सज़ा हो जाए,
इन लोगों को कैद हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता कब कैद होगी? अगर कोई लड़की मजबूर है, असहाय है और कहीं पर उसको मदद की ज़रूरत है, तो लोग उसकी मदद करने की बजाय उस लड़की के अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हैं और उसके साथ गैंगरेप जैसी घिनन अपराध को करते हैं। यकीनन दोस्तों, ये जो घटना थी, ये एक तरीके से लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लड़कियों को ये होना चाहिए एक तरीके से, जो आज का घिनौना समाज है, किसी भी अनजान व्यक्ति से हेल्प मांगकर और उसके साथ में खाना खाने जैसी कोई चीज़ या फिर उसके साथ कहीं जाने जैसी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि आज का जो समाज है ये भरोसे के लायक रहा नहीं। बहरहाल दोस्तों, इन तीनों आरोपियों को किस तरीके की सज़ा मिलना चाहिए, ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इन्होंने जो घिनौना अपराध किया है, एक लड़की जो कि हॉस्पिटल में आती है और सिर्फ इसलिए आती है ताकि उसका इलाज अच्छे से हो सके, और वहाँ पर बैठ कर चाय पीती है, लेकिन वहाँ पर रहने वाला जो सत्यम मिश्रा था और दो और व्यक्ति, मोहम्मद सुहेल और मोहम्मद असलम, इन तीनों ने मिलकर जो उस लड़की के साथ में कृत्य किया, यकीनन दोस्तों ये एक तरीके से पूरे लखनऊ को शर्मसार करने वाली घटना है। बहरहाल दोस्तों, जो व्यक्ति हैं इनके खिलाफ जब जांच होगी तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी दी जाएगी। और दोस्तों, अब वक्त होता है कि आप लोगों के जो भी कमेंट्स थे ये कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन प्यारे प्यारे कमेंट्स आए हैं, इसमें जो सबसे पहला कमेंट्स है, ये कहते हैं, सर हमारा नाम लीजिए, रामस्वरूप बिश्नोई और मेरी पत्नी संतोषी देवी दोनों ही बड़े ध्यान से आपकी कहानी सुनते हैं। तो आप दोनों पति पत्नी का बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे चैनल पर विजिट भी किया, हमारे वीडियोस देखे और हमको एक प्यारा सा कमेंट्स भी किया। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये लिखते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन सर 10,000 सब्सक्राइबर के लिए, देव मेहरा फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो देव मेहरा जी, आपका जो प्यार है ये हमारी तरफ बना रहे, ऐसे ही बना रहे जिस तरीके से बन रहा है। तो बहुत जल्दी हम लोग भी 50,000 या फिर उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर करें। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं, लिखते हैं, टुडे स्टोरी इज़ डिफरेंट, कीप गोइंग लाइक दिस वे, सुबोध कुमार BSF सिलीगुड़ी से। तो सुबोध कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट से लिखते हैं, आज की कहानी ज़बरदस्त लगी, मलिक जी मेरा भतीजा मोहम्मद ज़हीर का बर्थडे 12 दिसंबर को है, आप प्लीज़ बर्थडे विश करिएगा। बर्थडे की जो डेट है ये 12/12/2012 है और जो टाइम है ये 11:45 का है। तो आपके जो भतीजे हैं जिनका नाम मोहम्मद ज़हीर है, उनका बर्थडे 12/12/2012 को, उनकी जो जन्म डेट है यानी कि 12 तारीख को उनका आने वाले दिसंबर में जो 12 तारीख है 2 दिन के बाद, तो इनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है राम स्वरूप, ये लिखते हैं, संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। तो राम स्वरूप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, लिखते हैं, एक गाना याद आता है, बहुत देर कर दी सनम आते आते, आजकल धीरे धीरे लेट हो रहा है, AS 617। तो इनका जो नाम है, आई थिंक महाराष्ट्र से हमारी कहानी देते हैं और सालंखे करके इनका नाम है। फर्स्ट नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, लेकिन अगर ये नाम कमेंट्स में लिखेंगे तो मुझे याद आ जाएगा। लेकिन भाई, जो स्टोरी लेट हुई कल की, उसके पीछे ये था कि हमने ठाकुर प्राखर सिंह का इंटरव्यू लिया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया था। लेकिन 10:10 पर हमारा जो वीडियो है ये रेगुलर अपडेट होगा। उसके बाद में जो अगला कॉमेंट्स है, यूज़र WX करके हैं, ये लिखते हैं, गुड ब्रदर मेरा नाम लेना। तो भाई, आप अपना नाम तो लिख देते, मैं आपका नाम कैसे लूँ, क्योंकि आपकी जो ID है यूज़र WX7 है और आपने कमेंट्स में भी अपना नाम नहीं लिखा। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं, तन मन से लगे रहो, कामयाबी मिलेगी, रेनू सुनील त्यागी, श्याना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इस तरीके से लगातार हमारे साथ आपका आशीर्वाद जो है बना हुआ है। उसके बाद में अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं, नमस्कार सर जी, आपको मालिक कामयाबी दे, आपको 10,000 सब्सक्राइबर मिलने और इससे भी आगे सब्सक्राइबर होंगे। तो अनुज गोदारा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में नासिर पठान जी हैं, ये लिखते हैं, सर मेरी सालगिरह 1/1/2024 को है, विश करना। तो आपको आपके सालगिरह की बहुत बहुत बधाइयाँ नासिर पठान जी। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये जाहिद है, ये लिखते हैं, IPS राजेश पांडे ने भी आपका चैनल प्रमोट किया था। तो भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जाहिद जी। उसके बाद में नासिर पठान जी हैं, लिखते हैं, सर तबीयत कैसी है, क्या ठीक है? तो नासिर पठान जी, अभी तबीयत थोड़ी सी ठीक है और आप सभी लोगों का जो प्यार है, इससे जो तकलीफ़ है मेरी, ये थोड़ी सी छोटी हो जाती है। बहरहाल दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और प्यारी सी वीडियो के साथ में, और आप लोग के साथ में मैं ऐसे ही आता रहूँगा। लेकिन आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते जाइए, क्योंकि आपसे जो कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ तो इससे जो मेरा आपके साथ में एक तरीके से जो बॉन्डेशन है, ये एक तरीके से जो फैमिली बॉन्ड है, वो बहुत अच्छा बन रहा है। तो आप लोग मेरी एक फैमिली की तरह हैं। तो मिलते हैं कल के दिन फिर किसी क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।